अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि हमारे पास फ़िक्स प्राइस और आवरली प्रोजेक्ट्स जो हैं इनके अंदर मेन डिफरेंस क्या होता है, क्या जो है इनके अंदर मेन डिफरेंस है और किन बेसिस पे इन प्रोजेक्ट को हमें अडॉप्ट करना चाहिए या कौन से जो है वो हमें मेथड को या प्रोजेक्ट सिस्टम को ज़्यादा जो है वो प्रेफर करना चाहिए। तो हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं सबसे पहले आवरली प्रोजेक्ट्स के ऊपर। आवरली कॉन्ट्रैक्ट के अंदर ये होता है कि आप आवर के लिहाज से आपको पे किया जाता है। इन पाकिस्तान जो है ये अभी सिस्टम इतना ज़्यादा नहीं है, जबकि फ़ॉरेन के अंदर आपका मोस्टली जो वर्क है, इवन कि आपकी जॉब्स भी जो है वो मोस्टली आवरली बेस होती है। आपकी जो है वो आवरली होते हैं जो आपने वीकली कंडक्ट करने होते हैं और आफ्टर वीक आपको जो है उन आवर्स की पेमेंट जो है वो पे कर दी जाती है। तो ये होता है कि आवरली वर्क आपने करना होता है। और जो फ्रीलांसिंग है उसके अंदर आवरली के अंदर ये होता है कि आपके पास फ्लेक्सिबिलिटी होती है कि आप किसी भी टाइम पे अपना आवर जो है उससे लॉक कर दें, लेकिन आपने जो है वो जो कॉन्ट्रैक्ट के अंदर आपके आवर्स हैं उन्हें फुलफ़िल करना होता है। अब जिस तरह जो है इसके अंदर मोस्टली प्रोजेक्ट कौन से होते हैं, टेक्निकल सपोर्ट के होते हैं, कस्टमर सर्विस के होते हैं या बहुत ज़्यादा लॉन्ग टर्म चलने वाले प्रोजेक्ट्स जो हैं वो आवरली प्रोजेक्ट्स के अंदर आते हैं। लाइक आपने कोई वेबसाइट जो है वो बिल्ड करवानी है और वो जो है आपका एक लंबा प्रोसेस है, कस्टम कोडिंग के थ्रू होनी है, तो आपका वो आवरली बेस्ड प्रोजेक्ट हो जाएगा। इसी तरह जो है आपकी कस्टमर सपोर्ट जो है या कस्टमर सर्विस जो है इसके लिए होता है कि आपने जो है कस्टमर किसी भी टाइम आपसे रब्ता कर सकता है। तो ये जो प्रोजेक्ट्स हैं ये आपके आवरली बेस होते हैं। आवरली कॉन्ट्रैक्ट जो है ये पेमेंट मेथड जो है ये प्रोटेक्ट किया जाता है आवरली पेमेंट प्रोटेक्शन के थ्रू। अब मोस्टली जो है अपवर्क के अंदर जो है आवरली पेमेंट यूज़ की जाती है। जो फाइवर है ये आपका फ़िक्स प्राइस जो है ये प्रोजेक्ट्स को डील करता है। आवरली प्रोजेक्ट के अंदर ये किस तरह से की जाती है कि आप एक ऐप डाउनलोड कर लेते हैं अपने पास सॉफ्टवेयर की, और वो ऐप जो है स्क्रीनशॉट बना रही होती है आपके और सेंड कर रही होती है आपके क्लाइंट को। क्लाइंट उन स्क्रीनशॉट को देख के जो है अंदाज़ा लगा लेता है कि ये पर्सन वर्क कर रहा है या इसने सिर्फ जो है वो आवर्स ऑन किए हुए हैं और वर्किंग नहीं कर रहा। तो ये चीज़ आ जाती है कि आवरली जो पेमेंट मेथड है वो आपका प्रोटेक्ट होता है आवरली पेमेंट प्रोटेक्शन के थ्रू। और जब आपके आवर्स जो है वो कंप्लीट हो जाते हैं, वो आपके लॉक हो जाते हैं, क्लाइंट उन्हें रिव्यू करता है और उन्हें कहता है जी इसने सही काम किया है, आपकी पेमेंट आपके पास आ जाती है। अब इसके अंदर होता है कि जब भी आप कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, आप पहले जो है अपने क्लाइंट के साथ एक डील करते हैं कि मैं आपके साथ वीकली इतने आवर वर्क करूंगा या डेली के मैं इतने आवर वर्क करूंगा। तो आप उस कॉन्ट्रैक्ट के तहत जो है वो सारी डिटेल्स शेयर करते हैं अपने अपवर्क के ऊपर, और उसके बाद आपकी जो है वो कॉन्ट्रैक्ट स्टार्ट हो जाता है। उसके बाद आपके पास आ जाता है एक अपवर्क टीम ऐप है जो आपके सारे प्रोजेक्ट्स को ट्रैक कर रही होती है, टाइम को ट्रैक कर रही होती है और स्क्रीनशॉट बना रही होती है और क्लाइंट को सेंड कर रही होती है, जिससे जो है आप भी सेटिस्फाई रहते हैं और क्लाइंट भी सेटिस्फाई रहता है कि मेरा वर्क जो है वो हो रहा है। उसके अलावा जब भी आपने आवरली प्रोजेक्ट करना है, आपने जो जो टास्क करने हैं डेली के वो आपने वहाँ पे सबमिट करवाने हैं ताकि क्लाइंट को पता हो इस बंदे ने आज ये काम किया है। साथ साथ आप जो है अपने नोट्स वगैरह ऐड करते रहें, मीन अपने जो है कमेंट्स ऐड करते रहें अपने टाइम लॉग के अंदर कि इस आवर के दरमियान मैंने ये चीज़ जो है वो की है, इसमें ये इशू आ रहा था मैंने वो रिज़ॉल्व किया है। उसके अलावा आप अपने क्लाइंट के साथ लाइव मीटिंग्स भी कर सकते हैं, डिस्कशंस कर सकते हैं कि ये इशू आ रहा था मैंने इन आवर्स के अंदर ये वर्क किया है। और जितनी ज़्यादा आपकी अच्छी इसके अंदर कम्युनिकेशन होगी क्लाइंट के साथ, उतनी जल्दी जो है वो आपका वर्क जो है वो अप्रूव होगा। और उसके अलावा अगर कोई जो है वो चेंजेस चाहिए हो आपको अपने आवर्स के अंदर, तो आप अपने क्लाइंट के साथ डिस्कस कर लेते हैं। या क्लाइंट को का बजट इंक्रीज़ हो गया है या कम हो गया है, वो उन आवर्स को कम या ज़्यादा करना चाहता है, तो क्लाइंट आपसे जो है वो डिस्कस करेगा दोबारा से, और आप जिन चेंजेस पे एग्री करेंगे वो चेंजेस जो हैं आपके इम्प्लीमेंट हो जाएंगे। तो ये होते हैं आवरली प्रोजेक्ट कि आपको आवरली बेस पे किया जाता है। इसके बाद फिक्स प्राइस कॉन्ट्रैक्ट्स आ जाते हैं जो प्रोटेक्टेड होते हैं फिक्स प्राइस पेमेंट प्रोटेक्शन से, फिक्स प्राइस पेमेंट प्रोटेक्शन से।
अब ये किस तरह से होते हैं कि आप जो है वो एक या एक से ज़्यादा प्रोजेक्ट माइलस्टोन्स क्रिएट कर सकते हैं, या फुल प्रोजेक्ट को एक सिंगल स्टेप में करना चाहते हैं। माइलस्टोन्स से किस तरह करते हैं कि माइलस्टोन्स के अंदर ये चीज़ आ जाती है कि आप उसको डिवाइड कर लेते हैं एक प्रोजेक्ट को डिफरेंट पोर्शंस के अंदर। अगर जो है मैंने एक स्कूल बनाना है, अब स्कूल बनाने के लिए मैं क्या कहूँगा कि जी पहले मैं जो है इसकी बुनियाद रखना चाहता हूँ, आप बुनियाद करें, मेरे पास अगला बजट आएगा, मैं आपसे आगे बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन करवा लूँगा। बुनियाद तक हमारा जो है वो हो गया कॉन्ट्रैक्ट, में उससे पेमेंट करूँगा, वो उसकी जो है कंस्ट्रक्शन कर देगा। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप जो है, अगर मेरे पास पैसे हैं तो मैं साथ ही स्टार्ट करवा लूँगा, अदरवाइज़ मैं कहूँगा कि ये वर्क जो है मैं ऑलमोस्ट 1 मंथ के बाद करवा लूँगा। तो हम क्या करेंगे, नेक्स्ट के अंदर जो है उसकी दीवारें और जो है छत वगैरह जो है वो कंस्ट्रक्ट करवा लेंगे। उसके बाद थर्ड स्टेप के अंदर क्या है जी, मेरे पास अभी बजट नहीं है, मैं उसको थोड़ा सा डिले दे सकता हूँ, और थर्ड प्रोजेक्ट के जो उसका पार्ट है, माइलस्टोन है, उसके अंदर मैं उसकी फर्निशिंग वगैरह या जितनी भी है वो चीज़ें करवा लूँगा। फोर्थ के अंदर जो है मैं उसके अंदर जितना भी फर्नीचर है वो सेट कर लूँगा। तो हम अपने प्रोजेक्ट को जो है वो डिफरेंट माइलस्टोन्स के अंदर डिवाइड कर लेते हैं। सपोज अब इसके अंदर ये आ जाता है कि हमें अब पता नहीं है कि हमारे पास फ्यूचर में बजट होगा या नहीं होगा, और आपको भी ये है कि जी 6 महीने का जो है वो प्रोजेक्ट है, अगर मैं इसके साथ 6 महीने के बाद पेमेंट लूँगा तो मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा कि मैं 6 महीने तक सरवाइव कैसे करूँगा। तो ऐसी सिचुएशन के अंदर हम क्या करते हैं, जब लॉन्ग टर्म जो ज़्यादा लंबे प्रोजेक्ट होते हैं उनको माइलस्टोन में डिवाइड कर लेते हैं कि जी मैं आपका इतना काम करूँगा, आप मुझे पेमेंट करेंगे, देन मैं नेक्स्ट काम करूँगा, आप मुझे पेमेंट करेंगे। और इस तरह से जो है वो हम अपने प्रोजेक्ट्स को लेके चलते हैं माइलस्टोन्स के अंदर। अब जो हमारा फिक्स प्राइस है इसके अंदर दो हैं, एक है लिमिटेड टाइम के प्रोजेक्ट, एक है माइलस्टोन्स वाले प्रोजेक्ट। अब माइलस्टोन्स जो है वो हमारा सिंगल भी हो सकता है, मल्टीपल्स भी हो सकते हैं। अब जिस तरह मैंने लोगो डिज़ाइन का प्रोसेस करना है, या किसी ने मेरे से ब्रांडिंग का प्रोसेस करवाना है, अगर हम यहाँ पे आते हैं और डिस्कस करते हैं कि ब्रांडिंग के अंदर जो है किसी भी ब्रांड की ब्रांडिंग के अंदर कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, तो मैं यहाँ पे आ जाता हूँ ब्रांडिंग डिज़ाइन के अंदर। तो आप देखें हमारे पास यहाँ पे डिफरेंट चीज़ें आ रही हैं, हमारे पास इसका लोगो आ रहा है, इसकी स्टेशनरी डिज़ाइन आ रहा है, ये सारी चीज़ें इसके अंदर आ रही हैं। इसके अलावा इसके पम्फलेट, फ्लायर्स या इस तरह की कोई और चीज़ बनानी है वो भी इसके अंदर आ रही है। तो हम ऐसे प्रोजेक्ट को जो है वो डिवाइड कर लेते हैं पोर्शन के अंदर, माइलस्टोन्स के अंदर, कि आप मुझे जो है लोगो बनाने के पैसे देंगे, फिर मैं आगे काम स्टार्ट करूँगा। और हम अपनी जॉब के अंदर ही इन चीज़ों को डिवाइड कर लेते हैं कि माइलस्टोन 1 लोगो क्रिएशन, माइलस्टोन 2 जो है वो आपका स्टेशनरी डिज़ाइन, माइलस्टोन 3 आपका सोशल मीडिया की डिज़ाइन, माइलस्टोन 4 आपकी जितनी भी एडवर्टीजमेंट से रिलेटेड चीज़ें हैं वो चीज़ें आ जाएंगी। इसी तरह हम जो है उससे पेमेंट लेते रहते हैं और माइलस्टोन्स क्रिएट कर लेते हैं। आफ्टर माइलस्टोन्स जो है हमारे पास जो है जितना हम काम करेंगे क्लाइंट उसे क्लियर करेगा और पेमेंट कर देगा। लेकिन माइलस्टोन्स के अंदर जो है एक चीज़ का हमेशा ख्याल रखना है, एक माइलस्टोन कंप्लीट हो गया है, नेक्स्ट माइलस्टोन तब स्टार्ट करना है जब आपको जो है ये चीज़ वहाँ पे शो हो जाए कि इसने जो है पेमेंट कर दिया नेक्स्ट माइलस्टोन की। अब जो है इसके अंदर डिफरेंट चीज़ें होती हैं कि जो आपका अपवर्क है उसके अंदर पेमेंट मेथड होता है एस्क्रो, तो उसके अंदर आपकी पेमेंट आ जाती है और आपको नोटिफिकेशन आ जाता है जी इसने इस माइलस्टोन की पेमेंट कर दी है, आप जो है इस प्रोजेक्ट को स्टार्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो आ जाता है कि मनी जो है वो जैसे ही आप माइलस्टोन कंप्लीट करेंगे क्लाइंट कहेगा जी ये माइलस्टोन ठीक है, आपको पेमेंट ट्रांसफ़र हो जाएगी। और आपने हमेशा इस चीज़ का ख्याल रखना होता है जब भी आप फ्रीलांसिंग करें, अगर आपने फाइवर के थ्रू प्रोजेक्ट किया है तो उसे फाइवर के प्लेटफॉर्म पे ही सबमिट करना है। ये नहीं करना कि आप उसे जो है वो उसको कहें जी मुझे अपना ईमेल प्रोवाइड कर दे, मैं वहाँ पे सेंड कर दूंगा। इन केस अगर आपने ऐसा किया तो आपको क्लाइंट पेमेंट नहीं देता, तो आपको जो है वो पेमेंट भी नहीं मिलेगी और प्लेटफॉर्म जो है वो आपको बैन भी कर देगा। आपको जो है वो प्लेटफॉर्म पे अलाउ नहीं होता कि आप अपनी ईमेल, फ़ोन नंबर या कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का जो है वो लिंक वगैरह शेयर करें। इसकी से क्या होता है कि प्लेटफॉर्म की जो है वो पेमेंट जो क्लाइंट हैं वो डायरेक्ट हो जाते हैं और प्लेटफॉर्म को इससे जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो नुकसान होता है।
तो हमेशा इस चीज़ का ख्याल रखना है कि जितनी भी आपकी सबमिशन है वो इन प्लेटफॉर्म्स के थ्रू हों। उसके बाद आपने जो है एक चीज़ का ख्याल रखना है कि जब आपको एक चीज़ की एक माइलस्टोन की पेमेंट हो जाए और नेक्स्ट मंथ जो है वो फंड उसके फंड आ गए हैं एस्क्रो के अंदर, तो फिर आपने जो है वो कंटिन्यू वर्क करना है, अदरवाइज़ आपने जो है वो वर्क कंटिन्यू नहीं करना। तो माइलस्टोन्स के अंदर ये चीज़ होती है कि आपको जो है वो साथ साथ जो है वो उसकी पेमेंट करते रहते हैं, आप उनके ऊपर काम करते रहते हैं। और मोस्टली जो है आपके जो न्यू कंपनीज आती हैं या जिनके पास बजट लो होता है वो माइलस्टोन्स के अंदर जो है वो काम करती हैं कंपनीज। और फ्रीलांसर वो माइलस्टोन में काम करता है जिसको ये पता हो कि प्रोजेक्ट ने चलना है 2 से 3 महीने। अगर मैं 2 से 3 महीने वेट करता हूँ तो मेरा बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा और मेरे पास इतना इजी नहीं होगा सरवाइव करना। तो वो माइलस्टोन्स क्रिएट करवा लेता है कि इतना काम करूँगा आप मुझे पैसे दे दीजिएगा, मैं नेक्स्ट काम करूँगा फिर मुझे उसकी पेमेंट कर दीजिएगा। और इसके बाद आता है कि किसी भी टाइप का आपके पास कॉन्ट्रैक्ट आ जाए, आपने एक चीज़ का ख्याल रखना है कि आपने जो है फाइनल पेमेंट टर्म जो है वो जो है डिसाइड करनी होती है कॉन्ट्रैक्ट के पेज में। अब इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, आपके पास अगर आवरली प्रोजेक्ट है या आपके पास जो है वो फिक्स प्राइस प्रोजेक्ट है, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आप उस क्लाइंट के साथ डिस्कस करें कि वो चाहता क्या है। अगर वो चाहता है कि मुझे ये चीज़ें चाहिए तो आप उन्हें कॉन्ट्रैक्ट के अंदर इंक्लूड करेंगे। जॉब ऑफ़र जब आप सेंड करते हैं तो उसके अंदर इंक्लूड करना होता है जी मैं आपको जो है वो ये चीज़ प्रोवाइड करूँगा, इसके लिए मैं आपके साथ इतने आवर्स वर्क करूँगा और ये टाइप की फाइल्स आपको प्रोवाइड करूँगा। ये सारी चीज़ें आपने मेंशन करनी होती हैं ताकि इन केस कल को क्लाइंट कहता है जी मैंने जो है मुझे ये एक्स्ट्रा चीज़ें बना के दें, तो आपके पास कॉन्ट्रैक्ट में वो सारी चीज़ें मेंशन होंगी और फिर क्लाइंट जो है वो आपको जो है वो समटाइम्स होता है कि जो क्लाइंट्स होते हैं ये क्या करते हैं जी आप हमें जो है वो पेमेंट दे दें या सॉरी आप हमारा जो है वो प्रोजेक्ट कर दें, आप हमें ये एक्स्ट्रा चीज़ें भी दे दें, ये भी दे दें, ये भी दे दें, वो एक्स्ट्रा डिमांड्स जनरेट करना शुरू कर देते हैं कि अगर आपने मेरा काम नहीं किया मैं आपको पेमेंट नहीं दूंगा, मैं आपको जो है बैड रिव्यू दे दूंगा। तो इस चीज़ से बचने के लिए हमेशा जो है जितनी भी डिलीवरेबल्स हैं या जो भी चीज़ें हैं उन्हें आप जो है अपने कॉन्ट्रैक्ट के अंदर लाजमी मेंशन करें। और आप अपवर्क पे काम कर रहे होते हैं, अपवर्क पे एक चीज़ का ख्याल रखना है कि आपका जो क्लाइंट है उसका पेमेंट मेथड जो है वो वेरीफाइड हो। मैं यहाँ पे जाता हूँ, अपवर्क ओपन करता हूँ। हम अपवर्क के ऊपर जाके देख लेते हैं कि ये पेमेंट मेथड को किस तरह से हमें पता लगेगा कि वेरीफाइड है। मैं यहाँ पे किसी भी सॉरी मैं यहाँ पे किसी भी फ्रीलांसर की प्रोफाइल जो है वो ओपन कर लेता हूँ। हम यहाँ पे इनकी प्रोफाइल्स ओपन करते हैं तो आपको यहाँ पे ना इनके ऊपर ब्लू टिक शो होगा, जिस तरह आपके पास अक्सर होता है डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स के अंदर, ट्विटर के ऊपर या इंस्टाग्राम के ऊपर जिनके ऑफिशियल अकाउंट्स हैं पर्सनैलिटीज़ के, उनके जो है वहाँ पे शो हो रहा होता है जी आप जो है हमारे जो है ये इनका ऑफिशियल अकाउंट है। ये देखिए अब यहाँ पे एक ब्लू टिक लगा हुआ है जो इस चीज़ को आइडेंटिफाई कर रहा है कि इसका जो है पेमेंट मेथड और हर चीज़ जो है वो इसकी वेरीफाइड है। तो इस तरह से जितने भी आपको जो है वो यहाँ पे फ्रीलांसर्स मिलेंगे उनका पेमेंट मेथड भी जो है वो वेरीफाइड होता है और सेम तरीके से जो बाकी हैं क्लाइंट्स उनका भी पेमेंट मेथड इसी तरीके से वेरीफाइड शो होता है। आपको जॉब ऑफर के नीचे हमेशा ये चीज़ शो करवाई जाएगी जी इनका जो पेमेंट मेथड है वो वेरीफाइड है। इससे क्या फ़ायदा होता है कि आपको पता है कि क्लाइंट का पेमेंट मेथड वेरीफाइड है, अगर मैं इसके साथ काम करता हूँ तो अपवर्क जो है मुझे इससे पैसे लेके देगा। ये आपको बेनिफिट होता है और उसके बाद फिर वही चीज़ आ जाती है कि ऑलवेज डिलीवर वर्क थ्रू अपवर्क प्लेटफॉर्म, कि अगर आप अपवर्क पे काम कर रहे हैं तो अपवर्क के थ्रू जो है आप वो काम करें, डिलीवर करें। अगर आप फाइवर के थ्रू कर रहे हैं तो आप उसकी डिलीवरी जो है वो फाइवर के थ्रू करें। अब यहाँ पे आ जाता है कि कौन सा प्रोजेक्ट जो है वो ज़्यादा बेहतर है, शॉर्ट फिक्स प्राइस या आवरली, कौन सा प्रोजेक्ट ज़्यादा बेहतर है। यहाँ पे ना डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स आ जाते हैं, हर फ्रीलांसर का इसके ऊपर अपना जो है वो पॉइंट ऑफ व्यू है और हर किसी का अपना ओपिनियन है उसके एक्सपीरियंस के लिहाज से।
अब यहाँ पे ये चीज़ है कि जो अपवर्क, अगर आप पावरली जॉब कर रहे हैं, अगर आप न्यू फ्रीलांसर हैं और आपको जो है वो वर्क ढूंढना है, तो आपके लिए प्रेफर है कि आप आवरली जॉब जो है इनिशियली करें। इससे क्या है कि आपकी इनकम भी एक जनरेट होती रहती है, स्टडी इनकम होती है आपके पास कि जी मैंने वीकली इतने आवर करने हैं, मुझे इसकी जो है इतनी पेमेंट मिल जाएगी। और सेकंड इससे ये होता है कि आपको जो है स्टार्टिंग के अंदर इशू होता है कि मैं क्या इसे एक दिन के अंदर कंप्लीट कर पाऊंगा या नहीं, तो ये इशू होता है। इसलिए जो स्टार्टिंग के अंदर फ्रीलांसर है उसके लिए जो है ये बहुत ज़्यादा अच्छी ऑप्शन है कि वो आवरली जॉब करे। सपोज अब मुझे नहीं पता कि मैं जो है प्रोजेक्ट को एक दिन में कर पाता हूँ या 2 दिन में करूँगा, लेकिन मुझे ये पता है कि मैं जो है अगर इसे आवरली लेता हूँ, मैं ज़्यादा आवर करके एक हैंडसम मनी जो है इसके थ्रू अर्न कर सकता हूँ कि मैं इसे जितने भी आवर्स लगाऊंगा मुझे उसके लिहाज से पेमेंट हो जाएगी। अब यहाँ पे क्या चीज़ है कि जो फिक्स प्राइस होता है इसके अंदर जो है आपने पहले पूरे बजट को चेक करना है कि इसके ऊपर कितना टाइम लगेगा। लाइक इस पे 1 दिन लगेगा, 2 दिन लगेंगे, 3 दिन लगेंगे, या इसके ऊपर मोर देन 1 वीक लगेगा। वो चीज़ आपने एस्टिमेट करनी होती है। उसके बाद आपने देखना है इसके अंदर वर्क कितना है और इसके ऊपर कितना बजट लगेगा या कितना इसका चार्ज करना है। जो स्टार्टिंग के अंदर फ्रीलांसर होता है उसे इन चीज़ों का ज़्यादा बेटर आइडिया नहीं होता कि मैं इसके कितने चार्ज करूं। तो उसके लिए फिर बेहतर होता है कि वो आवरली वर्क में चले जाए। बेशक वो कम चार्ज कर ले आवरली रेट पे, लेकिन उसे ये पता होगा कि जी मैं मेहनत कर रहा हूँ और मैं इसे ख़त्म करूँगा प्रोजेक्ट को। फिर वो बेशक जो है 8 घंटे लगा के ख़त्म करता है या बेशक वो 10 घंटे लगा के प्रोजेक्ट को ख़त्म करता है, तो ये है उसे ये बेनिफिट हो जाएगा कि वो उसको इन टाइम जो है वो कंप्लीट कर लेगा। दूसरा, आवरली और फिक्स के अंदर फ़र्क क्या है। सपोज अब मैं एक्सपीरियंस फ्रीलांसर हूँ और मुझे पता है कि मैं इस प्रोजेक्ट को जो है वो 2 दिन के अंदर जो है कंप्लीट कर सकता हूँ और क्लाइंट मुझे इसके इजीली 100 से 200 डॉलर्स दे देगा। तो मैं क्या करूँगा कि अपने 2 दिन का जो है उसे टाइम एस्टिमेशन दूंगा और उसके साथ प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर लूँगा। लेकिन अगर मुझे पता है कि ये प्रोजेक्ट जो है वो हफ्ता ले लेगा या मीन आप कह लें कि मोर देन 1 मंथ लेगा, और जो है अगर मैं इसको फिक्स प्राइस देता हूँ तो मे बी ये उस पर डायरेक्टली जो है एग्री ना करे क्लाइंट कि अब मेरा जो एक प्रोजेक्ट पे 1 मंथ लग रहा है तो मैं उसके जो है लाजमी बात है वो अच्छे खासे चार्ज करूँगा। लाइक मैं उसके थाउजेंड्स के अंदर या अच्छे खासी अमाउंट चार्ज करूँगा। तो ये चीज़ है। तो ऐसी सिचुएशन में क्लाइंट भी समटाइम्स जो है वो परेशान हो जाता है कि इतनी ज़्यादा अमाउंट इसे देनी पड़ेगी। तो ऐसी सिचुएशन में आपके लिए बेहतर है कि आप जो है उसे आवरली प्रोजेक्ट पे जो है वो कर लें कि मैं आपसे जो है वो आवरली पेमेंट लूँगा। हमें ये फ़ायदा हो जाएगा कि हमें जो है वो बजाय 1 मंथ के बाद पेमेंट रिसीव हो, हम उससे वीकली पेमेंट रिसीव कर लेंगे। और जो उससे जो है वो $1000 देने में इशू हो रहा है वो थोड़े थोड़े करके दे देगा तो उसे इशू भी नहीं होगा। तो ये चीज़ है कि आवरली और फिक्स के अंदर हमें ये ज़्यादा डिफरेंस जो है वो देखने को मिल जाता है और इस लिहाज से ये बेनिफिशियल होती है। अब आपने कोई ऐसा प्रोजेक्ट करना है जो चलेगा 6 मंथ तक, और अब आप उनके साथ डील कर लेते हैं कि जी मैं आपसे 6 मंथ के जो है वो डायरेक्टली प्रोजेक्ट कंप्लीशन पे चार्ज करूँगा तकरीबन $5000 या $6000। तो ये चीज़ आ जाती है कि आप उससे 7-8 लाख रुपया जो है वो डायरेक्टली चार्ज कर रहे हैं। वो कहता है ठीक है जी मैं आपको जो है वो पेमेंट कर दूंगा। प्रोजेक्ट जो है वो आफ्टर 3 मंथ्स जो है वो फ्लॉप हो जाता है तो वो आपके लिए इशू बन सकता है। तो इसलिए जो लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स हैं उन्हें हमेशा आवरली जॉब के अंदर करें या माइलस्टोन्स के अंदर करें। इससे क्या होता है कि इन केस अगर आपका प्रोजेक्ट जो है वो स्पॉन्सर जो है वो नहीं रहा या जो पर्सन जो है उसके ऊपर इन्वेस्टमेंट कर रहा था वो मज़ीद इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहा, तो आपको कोई इससे इशू जनरेट नहीं होगा। आपको पता है कि मैं इससे जो है इजीली अर्निंग कर सकता हूँ, मेरी जो है वो पेमेंट जो है वो ज़ाया नहीं होगी। तो ये चीज़ आ जाती है कि इस सिनेरियो के अंदर आपने जो है वो आवरली जॉब्स को प्रेफर करना है। नेक्स्ट आ जाता है कि अगर तो आप एक्सपीरियंस फ्रीलांसर हैं और आपको पता है कि कितनी देर के अंदर आप ये काम कर सकते हैं और आपको टाइम ट्रैकिंग का इशू नहीं है, तो आप जो है वो फिक्स जो है प्रोजेक्ट उसे ज़्यादा प्रेफर करेंगे, क्योंकि आपको पता है कि जिस तरह मैं पहले
जी, तो यहाँ पे हमारे पास चीज़ आ जाती है कि जब भी आप इस तरह के प्रोजेक्ट्स कर रहे होते हैं, आपको एक्सपीरियंस है, आपको पता है जी ये बेशक क्लाइंट को लगता है ये मोर देन 1 मंथ प्रोजेक्ट चलेगा, लेकिन मैं इसे जो है वो इसीलिए जल्दी से जल्दी ख़त्म कर सकता हूँ 1 वीक के अंदर। तो हम इस तरह के जो है वो वर्क कर सकते हैं। और इसका ये फ़ायदा होता है कि अगर आप जो है वो कर रहे हैं आवरली प्रोजेक्ट, अब आवरली प्रोजेक्ट के अंदर होता है कि आपने जो है वो कॉन्ट्रैक्ट जो है क्लाइंट के साथ करना होता है कि मैं इतने जो है वो आवर्स जो है वर्क करूँगा। अब यहाँ पे चीज़ आ जाती है कि आपको फिक्स प्रोजेक्ट का पता है कि ये मैक्सिमम 50 टू 60 आवर्स जो है 1 वीक के लेगा और मेरा काम हो जाएगा और मैं उसके बाद जो है क्लाइंट से पैसे ले लूँगा। लेकिन जो है यहाँ पे ये चीज़ आ जाती है कि आपने जो है हमेशा इस चीज़ का ख्याल रखना होता है कि आपको कौन सी चीज़ ज़्यादा सूटेबल कर रही है। अगर आप ऑलरेडी फिक्स प्रोजेक्ट कर रहे हैं और आप इसको जो है साथ लेके चलना चाहते हैं दूसरे प्रोजेक्ट्स के, कि मेरे 2 प्रोजेक्ट्स जो हैं उनकी डेडलाइन है 2 दिन के अंदर और मैं इस प्रोजेक्ट को मिस नहीं करना चाहता, तो मैं क्लाइंट के साथ आवरली बेस पे डन कर लूँगा कि मैं फिक्स प्रोजेक्ट भी कर लूँ, साथ अपने ये इसके डेली के आवर्स भी कंप्लीट कर लूँगा और एट द एंड मेरा क्लाइंट भी लॉस नहीं होगा। तो ये चीज़ आ जाती है कि जब आप फिक्स प्रोजेक्ट कर रहे हो तो आप जो है साथ इस तरह जो है आवरली प्रोजेक्ट्स भी जो है वो कर सकते हैं। इससे आपको ये बेनिफिट होता है इस सिचुएशन के अंदर कि आपका जो है वो क्लाइंट लॉस नहीं हो रहा और आपका जो है वो प्रोजेक्ट एक जो है साथ-साथ चल रहा है। आपके मल्टीपल जो है वो फिक्स प्रोजेक्ट्स भी चल रहे हैं, साथ आपका एक आवरली बेस पे प्रोजेक्ट भी चल रहा है। और इसके अलावा जो है आवरली या फिक्स प्रोजेक्ट ये बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट होता है नेचर ऑफ द जॉब पे कि प्रोजेक्ट है किस टाइप का। अगर तो प्रोजेक्ट है कस्टमर सपोर्ट का तो आप उससे जो है वो फिक्स पे नहीं कर सकते, क्योंकि कस्टमर सपोर्ट का जो प्रोजेक्ट होता है ये आपका मिनट्स के हिसाब से होता है कि जब आपके पास किसी कस्टमर ने आना है वो आपका काउंट होगा, या आपने जो है कोई कस्टमर सपोर्ट सेंटर रखा हुआ है अपने पास तो आप उससे कहेंगे जी मैं आपको जो है वो 6 से लेके जो है रात 10 बजे तक अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करूँगा, तो ये आपके एक कावरली प्रोजेक्ट के अंदर आ जाएगा। इसके अलावा अगर आप ऐप डेवलपमेंट कर रहे हैं या कोई इस तरह का प्रोजेक्ट कर रहे हैं जिसका आपको पता है ये 3 टू 6 मंथ पे चलेगा, तो उसके लिए आप होता है माइलस्टोन क्रिएट कर लेते हैं जी मैं आपकी ऐप की ये फीचर्स क्रिएट करके आपसे जो है वो पैसे ले लूँगा। देन आप नेक्स्ट फीचर बता देते हैं कि आप इसके अंदर क्या करते हैं, आइट्रेशन के अंदर अपना प्रोजेक्ट्स करते हैं। लाइक यहाँ पे डिफरेंट जो है वो मॉडल्स आ जाते हैं। यहाँ पे मैं ये डिफरेंट जो है प्रोजेक्ट मॉडल्स ओपन कर लेता हूँ। मोस्टली हमारे यहाँ जो है ये कुछ इस तरह से जो है वो फॉलो होते हैं मेथड्स कि इनिशियल प्लानिंग की आपने जो है रिक्वायरमेंट की, उसके बाद डेवलपमेंट के फेज़ में आगे आप क्या करते हैं ये साइकिल कंप्लीट करते हैं, उसके बाद जो है पेमेंट लेते हैं, फिर नेक्स्ट साइकिल दोबारा से नेक्स्ट जो है आप जो डिमांड्स के साथ कंप्लीट करते हैं। इसी तरह से ये रिपीटेटिव होता है आपके पास जो भी साइकिल है। यहाँ पे ये आ जाता है कि आपने जो है लर्निंग करनी है, प्लान एंड डेवलप करना है, वैल्यूएट करना है, पेमेंट लेनी है, फिर से ये स्टेप्स जो है ये दोबारा दोबारा रिपीट करने हैं। क्या आप जो है डेवलपमेंट का स्टेप जो है वो दोबारा से रिपीट कर रहे हैं, आप अपने क्लाइंट की जो है वो नेक्स्ट रिक्वायरमेंट पूछते हैं, अच्छा जी ये आपकी बेसिक रिक्वायरमेंट थी, ये कंप्लीट होगी, डेवलप होगी, इसकी पेमेंट मुझे मिल गई है। अब नेक्स्ट जो है आप कौन सी जो है इसके अंदर वो चाहते हैं उनका माइलस्टोन क्रिएट कर लेंगे, जैसे वो कंप्लीट होंगी आप उसकी जो है वो पेमेंट ले लेंगे। तो इस तरह एक आप जो है एक माइलस्टोन की फॉर्म में, एक आइटरेटिव फॉर्म के अंदर जो है वो वर्क कर रहे होते हैं इन प्रोजेक्ट्स के अंदर। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है कि अगर आप जो है आवरली जॉब्स के लिए अप्लाई करने जा रहे हैं तो इस चीज़ का ध्यान रखें कि क्लाइंट का जो पेमेंट मेथड है वो वेरीफाइड है, क्योंकि इसके अंदर जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होती है इस चीज़ की। कल को अगर उसका पेमेंट मेथड वेरीफाइड नहीं है तो वो भाग सकता है। तो ये चीज़ है, आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि जब भी आप आवरली जॉब करें तो इस चीज़ की जो है वो चेकिंग कर लें कि उस पेमेंट मेथड वेरीफाई किस तरह होगा कि इसने अपना क्रेडिट कार्ड या जो भी है बैंक अकाउंट वो अटैच किया हुआ है और इसने जो है वो पेमेंट वगैरह कर दी है प्रोजेक्ट से रिलेटेड,
और अब आपको ये है कि पेमेंट अपवर्क के पास पड़ी है, जैसे ही मैं क्लियर करूँगा अपवर्क मुझे पेमेंट रिलीज़ कर देगा। उसके अलावा आ जाता है कि अगर आप जो है फिक्स जॉब कर रहे हैं तो इस चीज़ का ख्याल रखें कि आप माइलस्टोन्स के अंदर काम करें, और माइलस्टोन्स को जो है वो छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड कर लें। एक बड़े प्रोजेक्ट को छोटे स्मॉल पार्ट्स में जो है वो डिवाइड कर लें, और हर टास्क के बाद जो है आप उसकी पेमेंट लें। और इस चीज़ का ख्याल रखना है आपने माइलस्टोन वाले प्रोजेक्ट के अंदर कि कभी भी जो है क्लाइंट ने कह दिया है जी आपको, आप नेक्स्ट काम स्टार्ट करें मैं आपको पैसे दे दूंगा, ये काम नहीं करना। जब तक वो पैसे नहीं देता, पेमेंट जो है अपनी नहीं करता माइलस्टोन की नेक्स्ट की, आपने उसके ऊपर काम नहीं स्टार्ट करना। ये जो है प्लेटफॉर्म्स के रूल के अंदर है कि अगर क्लाइंट ने आपको जो है नेक्स्ट माइलस्टोन की पेमेंट नहीं की, आप उसे स्टार्ट मत करें। अदरवाइज जो होता है क्लाइंट काम करवाने के बाद नेक्स्ट माइलस्टोन की सम टाइम पेमेंट नहीं देते, क्योंकि आपके पास अच्छे क्लाइंट भी होते हैं और बुरे क्लाइंट भी होते हैं। तो इस चीज़ का हमेशा जो है ख्याल रखना है कि जब तक आपकी नेक्स्ट माइलस्टोन की पेमेंट ना हो, उसके फंड रिलीज ना हो, आपने जो है उसके ऊपर वर्क स्टार्ट नहीं करना। तो यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन कोई क्यूरी है तो वो मेरे से पूछ सकते हैं।